एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 13 है, उसका ये 13वां क्लास है, लगातार वो चैप्टर चल रहा है। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म से हम समझते हैं क्या है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, क्या होता है ये। तो इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी फार्मूला जो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो एकदम सेम होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। और उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। या फिर अगर हम बोले तो उस कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर और उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं C2H6O, ये ठीक है, C2H6O मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इससे हम क्या करें, ये जिससे कि 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड बन जाए, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3 CH2OH, ये क्या हो गया हमारा, इथेनॉल हो गया, अल्कोहल का इसका प्रॉपर्टीज है। वही अगर हम देखें तो CH3, ठीक है, OCH3, देखिए इसका प्रॉपर्टीज कैसा है, तो इसका प्रॉपर्टीज है ईथर के जैसा। तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं ना जी। देखिए इसमें भी कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी देखिए नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जब आइसोमेरिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो कैसे करें, तो हम लोग लिखा है कंपाउंड पोसेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different properties is known as isomerism. Such compounds are called isomer. यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे C2H6O, और इसमें देखें तो ये जो है वो क्या कर रहा था, अल्कोहल के प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, और ये ईथर का है, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ईथर है, ठीक है ना, इथॉक्सी इथेन है, ईथर है ये हमारा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या, तो ये प्रॉपर्टीज दोनों का डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। जब हम आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम 2 टाइप में पहले क्लासिफाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर हम क्लासिफाइड करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। और वहीं अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं फर्दर। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज की जो क्लास है इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी क्लास 11th में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी हाइड्रोकार्बन में, और क्लास 12th में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म में, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से चेन है, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म में अभी ही बता देते हैं कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन इसको शो नहीं करता है, जिसमें कम से कम 4 कार्बन हो वो चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद उसमें क्या होता है, तो ब्रांचिंग, नॉर्मल ऐसे करके जो है उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्केलेटन होता है कार्बन का। फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज होगा, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हो, मल्टीपल बॉन्ड का फंक्शन, मल्टीपल बॉन्ड का चेंज होना, या फिर फंक्शनल ग्रुप का चेंज होना, यानी कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का चेंज होना, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, मेटामेरिज्म और टेट्रामेरिज्म सारा इसमें पढ़ेंगे। पहले आप इसको अभी नोट कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास में पूरा आइसोमेरिज्म को समाप्त करेंगे, तो पूरा देखिएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। तो देखिए कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी में हम क्लासिफिकेशन जो देखे उसमें पहला क्लासिफिकेशन था चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में आप ध्यान देंगे कि मीथेन जो है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा,
ब्यूटेन दिखाएगा, मतलब उससे आगे कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन से आगे वाला जितना है वो आपको दिखाएगा चेन आइसोमर। कैसे देखिए, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया है ना। आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात तो आपको पता है, कोई नया बात तो नहीं है। तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, तो आपको पता है, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिए उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए यहां से 3 कार्बन, यहाँ एक ब्रांचिंग भी हो सकता है, पॉसिबल है ना, यहाँ ब्रांचिंग। तो यहाँ जब ब्रांचिंग होगा तो यहाँ देखिए 3 कार्बन 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। तो हम क्या समझते हैं, तो इसके भी फिर 3 बॉन्ड और बचे होंगे। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है पता है, ये है आपका ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं जी, एन ब्यूटेन। और इसको देखिए क्या है, CH3 CH, इस CH पर क्या है, CH3, फिर देखिए CH3, ठीक है। तो जब एक कार्बन पर दो दो गो कार्बन है और दोनों कार्बन का जो ग्रुप है वो सेम है, यानी दोनों मिथाइल है, तो ये क्या होगा पता है, आइसोब्यूटेन। क्या होगा इसका नाम, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बोल दे। और अगर IUPAC नाम बोले तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा। और 1 2 सेकंड कार्बन पे मिथाइल होगा तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। प्रोप क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 और बॉन्ड सिंगल, तो एन हो जाएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारा IUPAC नाम हो जाएगा। आइसोब्यूटेन कॉमन है हो जाएगा। देखिए तो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, 3 4 7 10। तो अगर 4 कार्बन 7 हाइड्रोजन से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बात समझ में आ रहा है। देखिए मीथेन क्यों नहीं शो करेगा ये, क्योंकि देखिए अब एक ही कार्बन है तो एक ही स्ट्रक्चर ना बन पाएगा, 4 गो स्ट्रक्चर 2 गो स्ट्रक्चर थोड़े बनेगा, CH4 का, C2H6 का थोड़े 2 गो बने ज्यादा बनेगा, ठीक है। C3 जो है, ठीक है, और H8 है तो इसका थोड़े ज्यादा बनेगा। तो इस तीनों का जो है, ये तीनों जो है चेन आइसोमर शो नहीं करेगा, इसके ऊपर वाला करेगा। समझ में आ गया कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे होता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। हम देखते हैं और आगे अब देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एकदम सेम हो, डिट्टो सेम हो, लेकिन उसमें क्या होता है, डिफर हो क्या पोजीशन, क्या किसका पोजीशन चेंज हो जाए, तो चाहे तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए, एक में फंक्शनल ग्रुप दूसरे पहले कार्बन पर था और दूसरे में दूसरे कार्बन पे आ जाए, तीसरे कार्बन पे आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड का फंक्शन पोजीशन चेंज हो जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, या फिर किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोजीशन आइसोमर, और उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड एंड or substituent group are called position isomer, and this phenomenon is called position isomerism। जैसे अगर हम देखें कि C3H7OH अगर हम देखते हैं तो सिंपल ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूलर फार्मूला की सहायता से जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या था, तो फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, ठीक है। तो इससे नाम भी चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 प्रोपेन 1 ओल है, यानी प्रोपेनॉल है, और यहाँ पे प्रोपेन 2 ओल है, तो दोनों का नाम डिफरेंट है, दोनों में की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। वही अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड देखिए यहाँ पे है, अब ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ आ गया है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इसमें क्या है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 इन होता है और ब्यूट 2 इन हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन है और यहाँ पे 1 1 डाइक्लोरो इथेन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है, या फिर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने का था,
वो क्या है देखिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज। उसमें तीन चीजें हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। जब इन तीनों में से किसी की पोजीशन बदल जाए, पहले जो थी और नए वाले दूसरे कंपाउंड में बदल जाए और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे तो पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। लेकिन जब क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जैसे देखिए C2H6 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एकदम सेम है, C2H6 और O है, C2H6O है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 C2H6O है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है। एक में देखेंगे तो देखिए दो कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है और एक ऑक्सीजन है, तो देखिए इससे क्या बन गया, ये अल्कोहल ग्रुप बन गया, है ना। और इसमें देखिए क्या है, क्योंकि ये ROR ये ईथर होता है और R यहाँ अल्काइल ग्रुप का काम करता है, तो ये क्या हो गया हमारा ईथर हो गया। तो अब देखिए क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो इस कारण से इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। और वहीं पे अगर हम इसमें देखते हैं C3H6O में, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन 3 है तो CH3 CH2C C डबल बॉन्ड O। अब हरदम याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये C डबल बॉन्ड O का बड़ा महत्व होता है। C डबल बॉन्ड O जो है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं क्या, कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर देखिए R और H लगा है तो एल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। RR लगा है कीटोन हो गया, और यहाँ पे अगर OH लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इस तरीके से इसमें बहुत तीन गो फंक्शनल ग्रुप इसमें बन जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे बात, तो देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड OH CHO लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, क्या हो गया, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और यहाँ पे देखिए इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, कीटोन। तो इस तरीके से क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो जाए उसको पोजीशन आइसोमेरिज बोलते हैं। और चेन आइसोमेरिज का तो देखे ही थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और चेन मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेन में डिफरेंट है उसको चेन आइसोमेरिज बोलते हैं। पहले आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में साफ सुथरे ढंग से, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे क्या बात करेंगे। आप देखते हैं मेटामेरिज्म के बारे में। तो देखिए मेटामेरिज्म क्या होता है, तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम और अल्काइल ग्रुप। देखेंगे तो अल्काइल ग्रुप के मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो कार्बन एटम की संख्या होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है, आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर मेटामर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। जैसे यहाँ पे देखेंगे, देखिए नंबर ऑफ कार्बन क्या 1 2 3 4 5, इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ भी देखेंगे हाइड्रोजन तो 5 7 10, 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन, ये होता है। तो इससे हम देखेंगे इस साइड जो है वो इथाइल इथाइल है, इधर मिथाइल और प्रोपाइल है। तो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और डिफरेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं मेटामेरिज्म। इसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है, बात पता चल गया। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा हमेशा सेम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टोटोमेरिज्म की। तो ये स्पेशल टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, दिस इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इन व्हिच आइसोमर डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसमें आइसोमर में क्या होता है, अरेंजमेंट में डिफर होता है, ठीक है, बट दे एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखिए अब ये जो है आपका देख रहे हैं वो क्या है, देखिए इसके ऊपर क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ पे CH2 CH3C है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और H यहाँ चला देगा, तो CH2 क्या बन गया, CH2 क्या बन गया, CH3, और यहाँ से जो यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कीटोन, यहाँ क्या था, अल्कोहल। तो OH के लिए क्या होता है, सफिक्स क्या लगता है, ओल, OL, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। तो ये जो फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग इनॉल फॉर्म, क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। और यहाँ से क्या बन गया, कीटोन, तो कीटो फॉर्म। तो टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है कीटो इनोल फॉर्म। तो आज की क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़े। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म,
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और यहाँ पे फिफ्थ जो है टोटोमेरिज्म पूरा पढ़े। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।